आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम टीवी खबर। जश्न ईद मिलादुन्नबी की परवान चढ़ती रौनकों और इश्क रसूल से महकते माहौल पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट शेरुद्दीन खान के साथ। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद मुबारक से पहले जोधपुर शहर में रूहानी माहौल देखते ही बन रहा है। गलियों और बाजारों में रौनक और सजाओ संवर का सिलसिला जारी है। जगह जगह महफिलें, नातख्वानी और तकरीर का एहतिमाम किया जा रहा है। प्रतापनगर स्थित नूरानी मस्जिद में 12 रोजा महफिल ए तकरीर का शानदार आयोजन हो रहा है। आज की महफिल में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहिब क़िबला मिसबाही नागौर से तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी रूहानी तकरीर में सरवर कौनैन ताजदार ए मदीना नबी रहमत की सीरत ए तैयबा पर नूरानी बातें पेश की। उन्होंने फरमाया कि पैगंबर ए इस्लाम की जिंदगी इंसानियत के लिए एक कामिल और मुकम्मल उसवा है। आपकी तालीमात में मोहब्बत, अमन, भाईचारा और इंसाफ का पैगाम छुपा है। मुफ्ती साहिब ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है और यही इल्म इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। महफिल में मौजूद उलेमा ए किराम ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि वह नमाज और रोजे की पाबंदी करे, अपने किरदार में सादगी और अच्छाई लाए और समाज में इंसानियत व मोहब्बत का पैगाम फैलाए। उन्होंने नौजवानों को नसीहत की कि दीनी तालीम हासिल करे, अपने किरदार से मोहब्बत व इंसानियत का पैगाम फैलाए। उलेमा ए किराम ने भी कहा कि अगर उम्मत मुस्लिमा सरवर ए दो आलम की सीरत को अपनाए तो समाज से नफरत और बुराई का नामो निशान मिट जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी की इन महफिलों से यह पैगाम साफ तौर पर सुनाई देता है कि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जिंदगी का हिस्सा बनाकर ही नफरत, बुराई और तफरका मिटाया जा सकता है और दुनिया को अमन व मोहब्बत की जन्नत बनाया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी 12 रोज़ा ईद मिलादुन्नबी की मुक़द्दस महफिल सजाई गई, जिसमें आज उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला नाज़िम तालीमात दारुल उलूम फैज़ान अशरफ तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत का शानदार खिताब हुआ, लिहाजा ये महफिल का इख्तिताम जो है 12वीं शब को होगा। तो आप इस महफिल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदरसा इस्लामिया नूरैन के अंदर 12 दिन से तकरीर का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें दुरूद शरीफ का दौर जो चल रहा है। करीब हर बच्चा 5-5 हज़ार दुरूद पढ़ रहा है। करीब 80 बच्चे इस टाइम दुरूद का विर्द कर रहे हैं। हमारे लिए एक इबरत का हासिल है कि बच्चों से कुछ हम भी बड़े सीखें और दुरूद आम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। हज़रत, सबसे पहले तो इस्तकबाल, आपका स्वागत है नूरानी मस्जिद में। आज का जो किताब था वो क्या था और जो आम मुसलमान हैं ईद मिलादुन्नबी पे जो आपका पैगाम है, संदेश है, वो बताएं। ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है और इसी मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम था। और आज का हमारा मैसेज ये रहेगा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करें, क्योंकि उसी में हमारे लिए भलाई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है और अल्लाह ताला ने अपनी ये बहुत बड़ी नेमत हमें अता फरमाई और उनके सदक़े में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है और तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया है। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें और उन पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाएं। तालीम कोई भी हो, किसी तरह की भी हो, वो हमें हासिल करनी चाहिए। जो तालीम हमें कामयाबी से अगर हमकिनार करती है और जिस तालीम के ज़रिए से हम अपना काम और दीन और सुन्नियत की खिदमत कर सकते हैं, वो तमाम तरह की तालीम हमें हासिल करनी चाहिए। और तालीम के मैदान में और ज़्यादा हमें जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि तालीम हम हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलिम कायनात बनकर के तशरीफ़ लाए और हम पैगम्बर इस्लाम की उम्मत हैं। लिहाजा उनकी उम्मती होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी दोहरी हो जाती है और डबल ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से ज़्यादा लेस रहें, ताकि
قوم کی اور سماج کی بہترین خدمت کر سکیں، اور یہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے پاسبل ہے۔ رحمت بن کر آئے رحمت اللہ عالمین۔ جی ہاں، بڑا ہی خوشی کا ماحول ہے، بڑا ہی بہترین مقام ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے اس 1500واں جشن کی جو آمد ہے، جو کارکرم ہے، وہ نورانی مسجد کے جو مدرسے میں آیوجت کیے جا رہے ہیں۔ 12 روزہ جو کارکرم ہے اس میں آج جو ہے ہماری خوش قسمتی ہے، اور جودھ پور کی دھرتی پر جو ہے مفتی ونوش صاحب جو ناگور سے تشریف لائے ہیں، ان کا آج خطاب تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو شکشا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شکشا جو ہے بڑی اہم ہے انسان کی جو انسانیت کو جگانے کے لیے، قومی ایکتا کا پیغام دینے کے لیے، اور بھی جو دنیاوی جو تعلیم ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے اس پر خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پہ روشنی ڈالی اور ایک پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا، اور انسانیت کا پیغام یہ دیا کہ جو ہے وہ نبی کی جو سنت ہے اس کو عام مسلمان اس میں عمل میں لائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نماز کو قائم کریں۔ اس کے علاوہ جو دین کا جو پیغام ہے اس کو عام جن تک پھیلائیں۔ کل ملا کر عید میلاد النبی جبھی سفل ہوگی جب ہم ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو عام جن تک پہنچائیں۔ شیر الدین خان، ٹائم ٹی وی نیوز، جودھ پور۔ فی الحال خبروں میں اتنا ہی۔ سچی اور تازہ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ ٹائم ٹی وی نیوز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ٹائم ٹی وی ہے سچ کی آواز آپ کے ساتھ۔